हाँ जी बेटा, देखिए लास्ट क्लास के अंदर ना हमने ना बात करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। किसकी बात करी थी? रिवैल्यूएशन की। और जितना मुझे याद आ रहा है रिवैल्यूएशन की 2 क्वेश्चन कर लिए थे, एक करा था खाली, एक करा था, दोनों मेथड थे कि विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन में क्या होगा, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन में क्या होगा। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे बच रहे थे, टापम टाप उन क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। क्लियर है? 1 तो हो गए थे, 2 फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन करा लिया था ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, थर्ड से करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 ना ऐसा क्वेश्चन, ऐसा पॉइंट है सीयूटी में, अगर इसका एक भी पॉइंट आ गया तो मजा ही बांध देगा। इसके कुछ कुछ पॉइंट अच्छे हैं। ये क्या था, फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें रिवैल्यूएशन की लैंग्वेज को समझने में काफी आसानी होगी। क्लियर है? क्योंकि रिवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ लैंग्वेजेस के अंदर ही क्वेश्चन तुम्हें फंसाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आ जाओ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा क्या लिखा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी वर्किंग करता हुआ चलूंगा। अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 डालो सारे बच्चे, जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो अपनी कॉपियों पे। क्वेश्चन नंबर 3 डालने के बाद लगभग लगभग 10 लाइनों का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना डालो। बताऊंगा ना, वही समझाऊंगा वही समझाऊंगा। ठीक है, बना लिया? जल्दी 10 से 15 लाइनों का एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो ये। अच्छा ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो टी शेप फॉर्मेट डाल के, रिवैल्यूएशन अकाउंट टी शेप फॉर्मेट बना दो जल्दी जल्दी, 1 मिनट के अंदर, बहुत स्पीड से। और जो बातें मैं लिखता हुआ चलूंगा वो बात आप लिखते हुए चलना, रिवैल्यूएशन के अंदर मैं लिखवाता हुआ चलूंगा। देखो बस मैं मोटी मोटी बात बोल देता हूँ राघव तेरे लिए। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है मेरे बेटे जी, जरा बच्चों के दो ज्वाइन ना हो, ज्वाइन ना हो, ठीक है? ठीक है, अब देखो, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है अगर एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती घटती नजर आएगी तो समझिए वो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन बेसार में ये पॉइंट तेरे को गिवन होते हैं। बात क्लियर होगी ना होगी? अगर पॉइंट मिलेंगे तो रिवैल्यूएशन को ट्रीटमेंट कर देना, नहीं होंगे तो मत करना। हाँ या ना, बस तेरे को ये देखना है कि तेरे को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। अच्छा है तो प्रॉफिट, बुरा है तो लॉस। अच्छा लगेगा तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट कर दियो, बुरा लगेगा तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट कर दियो। क्लियर है? क्योंकि लॉसेस डेबिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। ये वाली बात डाइजेस्ट होगी। पॉइंट नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, पहले पढ़ो। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ दैट। बताओ कौन आ रहा है नया वाला बंदा? दैट एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहे हैं कि भैया रिवैल्यूएशन बनाओ, एक्स और वाई पुराने पार्टनर है और जेड नया वाला बंदा आ रहा है। और एक्स और वाई का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 का रेशियो गिवन है। मतलब एक्स जो पार्टनर है उसका रेशियो कितना है? 2:3 का रेशियो गिवन है। बस क्या बेटा है? हाँ वही तो है, अभी तक मैंने सारी बात ये, मैंने बोला अभी तक मैं तुम्हें जितने ट्रीटमेंट पढ़ाए हैं ये पढ़ाऊंगा। सारे ट्रीटमेंट कॉमन ट्रीटमेंट है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन बेसार में हर जगह आते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है बोलो? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय, दे दो यहाँ पे ना, यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन करने लगेगा इंक्रीज बाय। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज कर दो कितने से? 10,000 से। मतलब फर्नीचर है कितना? 50। बेटा बुक वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। जो जो फर्नीचर 50 का रिकॉर्डेड है उसे कितना कर दो? 60, 10 बढ़ा दो। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करोगे? क्रेडिट लिखो जल्दी, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर 10,000 रुपये। आया समझ में? बाय बाय बाय, जल्दी स्पीड से 10,000 रुपये। आया समझ में आया? 10,000 से बढ़ा दो। अबे देख देख के लिखेगा, अभी भी बोल रहा हूँ बाय फर्नीचर 10,000 रुपये। बात क्लियर हो गई? नाउ नंबर सेकंड पाओ जल्दी फटाफट से, क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू, देखो यहाँ पे दीदी अंडरलाइन करने वाला वर्ड क्या है? टू। बेटा देखो राघव, बाय का मतलब है से, 10,000 से बढ़ा दो तो 50,000 है, 10 से बढ़ा के कितना कर दो? 60। टू का मतलब है तक, तक कर दो। तो बताओ फर्नीचर है कितने का? 20 का। 20 से 40,000 तक, तक कर दो, क्योंकि 20 बढ़ाना है। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का। अगेन बाय फर्नीचर 20,000 रुपये। समझ में आया नहीं आया? पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? बाय में डिफरेंस दे रखा होता है और टू में तुम डिफरेंस निकालते हो। आया समझ में नहीं आया? है? अरे नहीं नहीं, तुम लिखो जैसे लिख रहा है राघव, किधर लिखो। नहीं 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 नहीं,
अरे बेटा अलग अलग पॉइंट है, ये समझो, ये सारे पॉइंट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, ये मानो आप, समझ गए। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैंने बनाया है समझाने के लिए, ये एक पॉइंट नहीं है, समझ गए, अलग अलग मानो आप इन्हें। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक मेरी बात डाइजेस्ट करके, बाय और टू समझ गए। बाय का मतलब है से और टू का मतलब है तक। मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। बेटा तुम ना आ जाओ 6:30 तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। अभी लिखा है द वैल्यू फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू। दीदी क्या लिखा है अभी भी क्या लिखा है, टू। 120%, 120% तक कर दो। बेटा बता एसेट फर्नीचर है कितने का, 50, 50,000 का 120%, 50,000 का 120%। दीदी कितना निकल कर आएगा, 60। इसका मतलब क्या है, 50 से कितना कर दो, 60। तक तक करना है, तक 50 से 60। 120% कितना है, 60 है ना, तो 50 से 60 कर दूं, कितना बढ़ा दो, 10। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बात क्लियर हो गई। बाय फर्नीचर को दोबारा 10,000 रुपये आया। चलो अब देखो, पहले तो मैं ये पॉइंट समझा दो, 10,000, 50 से 60 कर रही हो ना दीदी, 50,000 से 60,000 कर रही हो ना दीदी, क्लियर है, कैसे मार के रहेगा क्या दीदी? हाँ जी, बात क्लियर हो गई, हाँ। अब देखो चौथा और पांचवा पॉइंट पहले मैं समझा दो, फिर अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट है, और ये अपने आप में एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसका बिना बिना मीनिंग लगाए पता क्या निकालते हैं, अंडर वैल्यूड का मतलब कम करने को कहते हैं, और ओवर का मतलब बढ़ाने के लिए कहते हैं। नहीं, ये मतलब नहीं है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू तुमने अंडर वैल्यू, स्टॉक वैल्यू कम कर रखी है, कम क्या कर रखी है, कम कर रखी है, कर दो बढ़ा दो, क्या कर दो, बढ़ा दो। हाँ या ना, ओवर वैल्यू का वैल्यू ज्यादा करके, ज्यादा ज्यादा क्या कर दो, घटा दो। आया, उल्टा करना है कुल मिला के, आया से नहीं आया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 1000, परसेंटेज ही गिवन, क्या गिवन है, 1000, कितना आसान हो जाता। स्टॉक की वैल्यू 1,000 से कम है, बढ़ा दो। स्टॉक क्या होती है मेरी, एसेट, एसेट बढ़ाऊंगा तो कैसा लगेगा, अच्छा, तो बाय स्टॉक लिख दोगे 1,000, लिखोगे नहीं लिखोगे, लिखना हो तभी, क्लियर है। और यहाँ लिखा होता है दीदी स्टॉक इज ओवर 1000, स्टॉक 1,000 से बढ़ा रखी है, क्या कर दो, कम कर दो। स्टॉक है मेरी एसेट, कम कर दें तो लॉस हो जाएगा, तो डेबिट कर दोगे, टू स्टॉक लिखकर, बोलो हाँ ये ना। मतलब अगर ये अमाउंट गिवन होती तो कितना आसान होता, लेकिन ये अमाउंट गिवन, क्या गिवन है, बवाल परसेंटेज में बचता है, बवाल। तू कहोगे यार कितना तो आसान है, 1,800 और 2,200, वही तो गलत है, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, आप में तो बहुत बच्चे मैथ के भी होंगे, बहुत बच्चे नॉन मैथ के भी होंगे, ठीक है ना, बताइए लेट एक्स करना पसंद करते हो या लेट 100 करके बताओ। और ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, इसे लिख लेना, मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले समझ लो, लिखने का मौका दूंगा। लेट 100 कर दूं, लेट 100 कर दूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो एक्स में कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक, मैं स्टॉक मान लेता हूं कितनी, एक्स, मैंने अंडर वैल्यूड कर रखा है ना 10% से, क्योंकि जो चीज मुझे रिकॉर्ड करनी थी एक्स में, दीदी मैंने क्या कर दिया, एक्स का 10% कम करके रिकॉर्ड कर रखा है, ये बात ही नहीं है। और दीदी कितने में रिकॉर्ड कर रखा है, देखो दे रखा है क्वेश्चन में, 18 पे रिकॉर्ड कर रखा है, लिखा है 18 में रिकॉर्ड कर रखा है, बोलो हाँ ये ना, यानी कि एक्स में से एक्स का 10% लेस करके 18 आएगा। तो बताओ क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स का 10% इज इक्वल टू 18। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x बाई 10 इज इक्वल टू 80,000, क्लियर है मेरी बात। x इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि x यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 20,000। राखा मतलब इसका मतलब क्या है, जो चीज रिकॉर्ड होनी थी 20,000 की, वो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है 18। देख ले, 20 का 10% निकाल, 2,000, बोलो आइए ना, 20 में से 2 हटा 18,
तो जो चीज रिकॉर्ड होनी थी 20,000 पे वो रिकॉर्डेड है 18,000 पे, 10% कम रिकॉर्डेड है। आया समझ में नहीं आया? तो बताओ मुझे क्या करनी है, 18 से वैल्यू कितनी करनी है 20, बढ़ानी है घटानी है, बढ़ानी है। तो क्या हो जाएगा 2,000 का प्रॉफिट। क्या लिखोगे 2,000 अमाउंट इंक्रीज कर दो, बाय स्टॉक 2,000। आया? तो वही तो कर रहा हूँ, स्टॉक डेबिट रिवैल्यूएशन। अरे बात क्लियर हो भाई? आप क्लियर है? हाँ, बाय करके स्टॉक लिख दो 2,000 रुपये, क्लियर है? ये लिख लेना, वर्किंग लिखवा दूंगा। अब देखो दूसरे में क्या था, ओवर वैल्यूड, तो क्या लिखूंगा अगेन, लेट, इधर देखो पहले सारे बच्चे, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी मान लूं, एक्स। बताओ मैंने क्या कर रखा है, ओवर 10% दे, ये 100, ऐसा मत कर, मत कर, बिगड़ जाएगा मामला दीदी, बेकार हो जाएगा मामला, मेरी वीडियो बेकार हो जाएगी। एक ही पैटर्न पकड़ो, जो चीज ओवर कर ज्यादा कर रखी है, जो चीज रिकॉर्ड होनी थी एक्स में मैंने 10% ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। 10% ज्यादा का मतलब कितने रिकॉर्ड हो रखा है, 22 एक्स प्लस एक्स बाई 10, 22, 11 एक्स बाई 10 कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 22 इंटू 10। दीदी बताओ कितना निकल कर आया, 20। तो जो चीज रिकॉर्ड होनी थी 20 में उसे मैंने रिकॉर्ड कर रखा है 22 में, ओवर कर रखा है ना, तो मुझे 22 से 20 पे लाना, क्या करना है, कम। लॉस हो गया, नहीं हो गया, स्टॉक एसेट कम हो रही है, एसेट कम होना लॉस, डेबिट में लिख दो, टू स्टॉक करके 2,000। आ गया? ऑल डन, ऑल डन। चलो ये पॉइंट डन, ये पॉइंट डन, ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट थे, क्लियर है? अच्छा अब क्या लिखा, ये तो बहुत आसान पॉइंट है, बोलो क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितनी हो गई है 25, जबकि थी कितनी की वैल्यू 20 से 25, बढ़ गई घट गई, अच्छा बुरा, बाय स्टॉक 5,000 रुपये, क्लियर है? आ रहा है समझ में? एक एक पॉइंट आ जाओ। पॉइंट नंबर 8 मैं करवाऊंगा ये वाला, पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है, मशीन इज टेकन ओवर बाय, मशीन एक्स लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, जो एसेट 60 की थी 80 में चली गई, कौन ले गया, एक्स कौन है, पार्टनर। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब इसकी जल एंट्री बना के सिखाता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है? ये पॉइंट नंबर कौन सा है, क्लियर दीदी? मुझे बताओ, मालिक धंधे से कुछ भी लेके जाता है, मालिक धंधे से कुछ भी लेके जाते, क्या कहलाती है वो, ड्राइंग। और ड्राइंग की वजह से क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। राघव बेटू क्लियर है, गुड्डू? ठीक है, हमारे पास से क्या जा रही है, मशीन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, मशीन है 60 वाली, ड्राइंग हो गई 80 की, बताओ अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, क्यों, 60 की चीज 80 में चली गई, कोई भी ले जाए, चाहे घर वाला या बाहर वाला, प्रॉफिट नहीं हुआ। और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन में। आया सही में नहीं आया? तुम तो खाली क्या बना रहे हो, रिवैल्यूएशन बना रहे हो ना, तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट में आ जाओ और क्या लिखोगे, बाय एक्स कैपिटल, लिख दो 20,000 रुपये, एंट्री क्लियर है, नहीं है दीदी? ये तो ड्राइंग तो क्लियर है, ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट, ठीक है? कितनी की ड्राइंग, 80 की, एसेट कितने वाली है हमारे पास, 60, एसेट जा रही है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो 60 की चीज जब 80 में जा रही है तो 20 का प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट कर दे रिवैल्यूएशन में, बस। अब मैंने क्या बोला, तुझे तो रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट डाल ली ना, वो डाल दे, बाय 20,000 रुपये, बाय 20,000 लिख दिया, बाय एक्स कैपिटल नाम से, क्रेडिट पे डेबिट का नाम, बोल बेटा। ड्राइंग हो रही है, कैपिटल कम कर दिया, ये पूरी 80,000 की मशीन है, एक्स की कैपिटल थोड़ी कम हो रही है, बाकी जो पार्टनर है उनका जो 80,000 की मशीन, तो मिल तो रहा है वो, मिल तो रहा है उन्हें, हमने एक्स की कैपिटल 80 से कर दी, तो ड्राइंग तो एक्स की है ना, एक्स कैपिटल, ड्राइंग तो खाली एक्स की है ना, तू सबसे कैसे कम कर लेगा,
भाई ये समझ, ये फर्म बोलेगी मशीन मेरी है, बोलो हाँ या ना, कौन ले गया? अगर हम किसी और को बेच दे तो पैसा कवर नहीं करते उससे, हमने किसको बेची थी? एक्स को। अब एक्स पैसे दे नहीं रहा तो क्या करूंगा? तेरी कैपिटल में से निकाल लो, बात ही खत्म हो गई। तो फर्म ने अपना पैसा कवर करा है, और एक्सिस पैसा कहाँ हो, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट चला गया, ये तुम्हें बटेगा ही बटेगा। बाई एक्स कैपिटल 20,000 रुपये आया। दीदी क्लियर है? पॉइंट नंबर, अच्छा 7 था, 7। हाँ यो मैन, ये बात है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए? नंबर 8 थोड़ा क्या लिखा है? 1/3 ऑफ द मशीन इज टेकन ओवर बाय वाई। मशीन 1/3 थी, कौन लेके चला गया? कितने में? और कह रहे हैं जो मशीन बच गई बैलेंस, उसकी नई उसकी नई वैल्यू कितनी है? 600। बुक मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? आया तो नहीं आया? आज ये पहले मैं समझाता हूँ, इधर देखो, ये बना लेना। मशीन कितनी की मेरे बेटा? 72 का पहले 1/3 करो, 72 का 1/3 24,000 बैठेगा। तो बताओ ये 24,000 वाली चीज छवि दीदी कौन लेके जा रहा है? वाई। दीदी कितने में? तो क्या दीदी मैं ये वाली एंट्री दोबारा ना लगा दूं जो ऊपर लगाई है मैंने? वाई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग कम हो गई, और हमारे पास से क्या जा रही है? मशीन। मशीन तो जा रही है 24 वाली, बट जा कितने में रही है? तो 6 का क्या हो गया? अरे आया समझ में नहीं आया राघव? तो लिख दो बाय वाई कैपिटल, रिवॉल्यूशन में 6,000 लिख दो। इसी तो लिखा है। अच्छा क्लियर है? 6,000, तो फिर तो 6 का है ना। क्लियर है यहाँ तक? लिख दिए 6,000, रिवॉल्यूशन पूरा करना। अब बताओ 72 में से टोटल मशीन 72 की थी, कितनी वाली मशीन चली गई? जो बाई ले गई, कितनी बच रही है? अब कह रहे 48,000 वाली मशीन, 48,000 वाली मशीन की नई वैल्यू कितनी है? 57,600 लिखा हुआ है, मतलब बची मशीन की वैल्यू बढ़ गई है, तो प्रॉफिट हुआ कितने का? लिखो बाय मशीनरी, रिवॉल्यूशन में। क्वेश्चन बोलेगा, क्यों नहीं है बता देता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। आपको पता है नहीं, पहले लोगों की जो कार खरीदने की जो कैपेसिटी हुआ करती थी, वो जनरली 5-6 लाख रुपए की गाड़ियां हुआ करती थी। जैसे मेरे पास i10 है, तो लोग इस टाइप की कार को खरीद के बड़ा खुश हो जाया करते थे। एक टाइम पे i20, i10, नियोस अच्छी गाड़ी चली थी, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों के कहते हैं XUV काइंड ऑफ, थोड़ी सी ऊंची, थोड़ी सी वैल्यू गाड़ी होंगी, वो 5 सीटर ही, लेकिन थोड़ी बड़ी सी दिखती है वो, लाइक ब्रीजा, क्रेटा, ठीक है ना। अब ये गाड़ियों की नॉर्मली शुरुआत होती है 12-15 लाख रुपए से, एक एवरेज प्राइस आता है। तो लोगों के जो परचेजिंग कैपेसिटी आ गई है वो 6 से सीधा 12 हो गई है। पहले लोग इन्वेस्ट करते थे गाड़ियों में 6 लाख रुपए, अब इन्वेस्ट करते 10 से 12, मिनिमम इतना एवरेज लेके चलते कि भाई इतनी गाड़ी तो आएगी आएगी, आएगी ना। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया में गाड़ियों की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब फर्स्ट हैंड नई गाड़ी लेने जाओगे तो अच्छा खासा हमें अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। जब नई सेकेंड हैंड गाड़ियाँ महंगी, सॉरी फर्स्ट हैंड गाड़ियाँ महंगी हो गई है ना, तो सेकेंड हैंड गाड़ियों का वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अप हो गया। लोगों ने सेकेंड हैंड गाड़ियाँ पकड़नी भी शुरू कर दी, भाई छोड़ना फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेटेस्ट मॉडल नहीं मिलेगा, पुराना मॉडल पकड़ लेंगे। आया समझ में नहीं आया? तो चीज़ तो पुरानी है, लेकिन मार्केट में वैल्यू बढ़ गई उसकी। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरी गाड़ी 5 लाख की 5 लाख की थी, मैं 3 साल बाद जब गाड़ी लाया था तब भी मैं बेचना चाहता था उसे, तो मतलब ऐसे मन में था, 3-4 साल बाद में बेचना चाहता था उसे, तब भी मुझे 3-3.5 लाख रुपए मिल रहे थे, और आज मुझे 3-3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब जबकि उसे 10 साल होने वाले हैं। आप समझिए मेरी बातों का, वैल्यूएशन अप हुआ है ना, घटा नहीं है, आया है? मतलब डेप्थ कम लगा है, मार्केट में नई गाड़ियों के रेट बढ़ने से आया, ऐसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अरे चले दीदी क्लियर है? आता है? 9,600 रुपये प्रॉफिट है,
अब बैलेंस शीट में ये वाली ये नजर आएगी एसेट, सही है। नंबर 9 पढ़ो क्या लिखा है। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, 5,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कह रहे जो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था सारा तुमने पीएनएल में खर्चा मान के डेबिट कर दिया था, जबकि उसमें देख 5,000 क्या करे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लेके जाने हैं। मतलब तुमने कुछ खर्चा अगले साल का कर दिया है, मतलब इस साल में आने वाले साल का खर्चा प्रीपेड हो गया। प्रीपेड क्या होती है हमारी एसेट, एसेट रिकॉर्ड करोगे तो एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए, 5,000 रुपये। आया, ठीक है। आज ये वाला पॉइंट कराते हो, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन ₹5,000 पेड बाय एक्स। देखो रिवैल्यूएशन करवाने में कोई तुम्हारा खर्चा हुआ था, अब बताओ खर्चा तो फर्म को होता है ना, हाँ है ना, बट पे कितने कर दिया, एक्स ने पे कितने कर दिया। अब इधर देखो, सपोज मान लो कि मुझे कोई मैं मार्केट गया था राघव के साथ कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है ना। राघव ने बोला हाँ यार मुझे भी खरीदने, मैं भी एक जीन्स और टी शर्ट खरीद लूंगा। मैं कहा यार मुझे भी जीन्स और टी शर्ट खरीदने हैं, लेकिन मैं घर पे अपना पर्स भूल गया। राघव के पास बहुत नोट थे, ठीक है ना। हमने देखा, हमने परचेस कर लिया, 2 टी शर्ट 2 जीन्स, दोनों भाइयों ने मिल गए, बिल बन गया 2,000 का इसका, 2,000 का मेरा, तो 2,000 ये अपने देगा, मैं अपने दूंगा। फिर मैंने ऐसे देखा, ओ माई गॉड पर्स तो मैं भूल गया यार, हाँ है ना, ठीक है। मैंने बोला यार राघव मैं तो पर्स भूल गया, कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ, बोलो हाँ है ना। राघव ने मेरे पैसे पे कर दिए, अब पे कर दिए तो कर दिए, बस काम खत्म। मुझे देना चाहिए ना वापस, रिम्बर्समेंट कहते हैं उसे, ये बात ही नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मैं विवेक हूँ, मैं दे दूंगा। अगर सक्षम होता तो मैं नहीं देता, समझ गए, बोलो हाँ या ना। तो यही बात है, ये खर्चा किसको पे करना चाहिए था, फर्म को, बिजनेस का खर्चा था, बट पे कितने करा, टैक्स ने। तो फर्म बोलेगी, पहले एंट्री सीखना, फर्म बोलेगी ये मेरा खर्चा है, मैं अपना खर्चा मान के क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन में खर्चा मान के डेबिट, लॉस, खर्चा लॉस डेबिट, और इसका हमें वापस कैसे करना है, एक्स को क्या करेंगे, एक्स की कैपिटल बढ़ा देंगे। बेटा क्लियर है, अमाउंट बताओगे, अमाउंट आ जाओ, क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो 2x कैपिटल के नाम से। अरे क्लियर है, चलो नंबर 8, नंबर 11। बेटा एक बात समझना, मैं एक बात बोलूंगा, अगर आप अकाउंट रट रहे हो तो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि तुम गिने चुने क्वेश्चन ही रट पाओगे, ये ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट अकाउंट में 2 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और अनुवाद करना आना चाहिए, हिंदी अनुवाद। क्या लिखा है, अ डेटर हुज ड्यूज 14,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेट इन द लास्ट ईयर। कह रहे हैं डेटर कौन होता है, जिनसे मुझे रुपए लेने हैं, डेटर जिनसे मुझे रुपए लेने थे 14,000 रुपए मैंने बैड डेट मान लिया था पिछले साल, मैंने लास्ट ईयर जो बीत गया साल, प्रीवियस ईयर में मैंने मान लिया था कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मर गया, मतलब लॉस हुआ नहीं है, लॉस हो चुका है। कभी सोचे लॉस हो गया, बैड डेट हुआ है, बैड डेट नहीं हुआ है, बैड डेट हो चुका है लास्ट ईयर में, इस वक्त लॉस नहीं है मेरा, कॉमा पकड़े। अब वो बंदा जिसने रुपए मारे थे वो बंदा मेरे पास आया, 10,000 रुपए देके चला गया, भाई था 10,000 पकड़, मामला खत्म। जिस पैसे को मैंने क्या मान लिया था, मर गया, वो पैसा मिल रहा है, कैसा लगेगा, प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। लिखो बाय कैश बैंक। बेटा भाई मेरे तूने तो 14,000 का लॉस बुक कर दिया था ना, अब जितना रिकवर हो रहा है तो प्रॉफिट ही तो मानेगा। ये सारे यही गड़बड़ करते हैं बच्चे कि भैया देखो 14 मिलने चाहिए थे, अब यार 14,000 मिलने चाहिए थे, 10,000 मिल रहे हैं, 4,000 का लॉस। बेटा ये गलत सोच ही गलत है। आपने तो 14,000 को लॉस मान ही लिया था लास्ट ईयर, तुम्हें लॉस रिकॉर्ड करना, तुमने पिछले साल ही रिकॉर्ड कर दिया था लॉस, कभी दोबारा रिकॉर्ड करने लगो। अब तो उसमें से रिकवरी हो रही है, तो जिस चीज को लॉस मान लिया था अगर वो मिल जाएगा तो इनकम ही तो मानोगे, रिवर्स नहीं करोगे। बस वही करा मैंने। पॉइंट नंबर ये बेटा हमने कुल मिला के जितना भी इंश्योरेंस पे करा वो सारा खर्चा मान लिया, जबकि उसमें से कुछ खर्चा आने वाले साल का था।
तो आने वाले साल का खर्चा पहले ही पे कर दिया तो प्रीपेड नहीं कहलाता। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। 5,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब 5,000 रुपये अगले साल लेके जाने हैं, इसे प्रीपेड कहते हैं। मतलब फॉरवर्ड करना है, इस साल का खर्चा नहीं मानना। अरे क्लियर है बस मेरे बच्चे, ठीक है। प्रॉफिट अब तुम्हें रिवैल्यूएशन में राघव प्रॉफिट देख ज्यादा आ रहा होगा, लॉस कम आ रहा होगा। जैसे पीनल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट नहीं निकालता, ये यहाँ से माइनस करके ऐसे ही जोड़, ये माइनस कर और प्रॉफिट निकाल दे। और किस में बांट दोगे, पुराने पार्टनर में एक्स और बांट दो 2:3 के रेशियो में। क्लियर, लो लो ये लिख लो फटाफट से, जल्दी लिखो, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ ये लिखने के लिए। प्रॉफिट लॉस तो तुम निकाल दोगे। हो गया, लिख लिया बेटे, ये लिख नहीं रहे तुम, लो ये भी लिखो एंट्रियां, लिख ली थी। चलो डन। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, कैलकुलेशन न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट रिजर्व डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन डन। अब लास्ट 2 ट्रीटमेंट है WCR और IFR डन। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन चालू, ठीक है कर चलो। अब देखो ये छोटे ट्रीटमेंट है लेकिन बेहतरीन है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्मिंग कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्मिंग कंपनसेशन फंड। क्वेश्चन में वर्मिंग कंपनसेशन रिजर्व मिले, ये वर्मिंग कंपनसेशन फंड मिले, चुप सुनते रहना, 15-20 मिनट लगेंगे खत्म हो जाएगा। वर्मिंग कंपनसेशन फंड मिले, वर्मिंग कंपनसेशन रिजर्व मिले, बात एक ही है। पहले बात समझ लेना ये रिजर्व बनाए क्यों जाते हैं। देखो वर्कर को कंपनसेट करने वाली रिजर्व इनकी गुल्लक, वर्कर को कंपनसेट करने वाली गुल्लक, यानी कि अगर मान के चलो कोई हादसा हो जाता है हमारे फैक्ट्री में, ऑफिस में, हमारे वर्कर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, तो हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वर्कर मशीन पे काम कर रहा था, अचानक से मशीन के अंदर हाथ आ गया, हाथ कट गया, उंगली कट गई, या वर्कर मर गया, होता है ऐसे हादसे हो जाते हैं नॉर्मली, है ना, तो कंपनसेट करना पड़ेगा। अब जैसा आपने देखा है अभी अहमदाबाद में एयर इंडिया का ही तो जो था विमान था उसमें आग लगी, तो ऑब्वियसली बात है एयर इंडिया कंपनसेट करेगा हर सिंगल फैमिली को पर हेड। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। तो ये कुछ काइंड ऑफ ये हादसे ही होता है। और इंश्योरेंस कंपनी से अलग आता है पैसा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब भी आप फ्लाइट पे जाते हो तो इंश्योर्ड होके ही चढ़ते हो, ये होते वो तो रूल ही है, नियम ही है इंश्योरेंस का। हाँ होता है, आप जब भी टिकट बुक कराते हो तो टिकट बुकिंग में आपका इंश्योरेंस अमाउंट इंक्लूडेड होता है, ठीक है।
बिल्कुल होता है। तो 2-3 हज़ार चलो इधर आओ, मेरी बात की बात है, इसमें चर्चा अदर चर्चा हो जाएगी ना, वो मैं बता दूँ, समझा दूंगा उसे। यहाँ तक क्लियर है? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मेरी बात क्लियर हो गई। तो वर्कर के साथ कोई भी हादसा अगर होगा तो उसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। हादसा होगा ही होगा, वर्कर मरेगा ही मरेगा, नहीं मरेगा तो हम मार देंगे, ऐसा नहीं होता। होगा तो पैसे देने हैं, नहीं होगा तो नहीं देने हैं। लेकिन कई बड़ी बड़ी कंपनी सोचती है कि अगर अचानक से हादसा हो गया तो हमको प्री अलर्ट रहना चाहिए, इसलिए वो गुल्लक बनाती है। अगर गुल्लक नहीं बनाओगे तो तुम्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा, गुल्लक बनाओगे तो गुल्लक में से निकाल के दे देना। आया सही में नहीं आया? मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? क्लियर ही नहीं है? चलिए अब एग्जाम्पल के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 का है। नया वाला बंदा कौन आ रहा है? सी। ये बात ही नहीं है। केस ए लेके चलते हैं। केस ए में दीदी हम ये मान रहे हैं कि हम वो कंपनी है जिसने गुल्लक बनाई नहीं है। मतलब मैंने लिखा है बैलेंस शीट में WCR बना हुआ नहीं है, मतलब WCR के अंदर क्या है? 0 अमाउंट है। आया समझ में नहीं आया? मान लो वर्कर के साथ हादसा हो गया। क्या हो गया? वर्कर के साथ हादसा हो गया। तो वर्कर क्या कर रहा है? वर्कर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दीदी 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 एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या मिलेगा? वर्कर क्लेम फॉर कंपनसेशन। वर्कर क्लेम मांग रहा है कितने रुपए का? 5,000 रुपए का क्लेम मांग रहा है। बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताओ सक्षम भैया, मुझे वर्कर 5,000 रुपये मांग रहा है, मुझे वर्कर को 5,000 रुपये देने हैं। ये मेरी एसेट है लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी, मुझे रुपये देने हैं। लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? प्रॉफिट है लॉस है? और लॉस कहाँ जाते हैं? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। एंट्री क्या बनेगी? लाला जी आ जाओ, एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन में डेबिट, खर्चा मान के, लॉस मान के। और क्योंकि अभी तक मैंने वर्कर को पैसा दिया तो क्या बन गई मेरी लाइबिलिटी? और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी और ये लाइबिलिटी नई वाली बैलेंस शीट में नजर आएगी। प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं दीदी हम, जब पे करेंगे तो खत्म कर देंगे। मतलब अभी रियल लाइबिलिटी नहीं मान रहे हम अपनी, अभी हम एक अनुमान लगाते हैं यहाँ पर। सेटलमेंट कितने में होगा वो बात की बात है। नहीं, प्रोविजन एसेट नहीं होती, लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन लाइबिलिटीज होती हैं। ये तेरे पुराने पापे 11वीं क्लास के। फ्यूचर में आने वाली किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए हम अगर कोई भी गुल्लक क्रिएट करते हैं तो वो लाइबिलिटी बनती है। फ्यूचर में आने वाली लाइबिलिटीज है हमारी एक तरीके से प्रोविजन। प्रोविजन रिजर्व सब लाइबिलिटीज का पार्ट है। आया से भी नहीं आया? अरे क्लियर है यहाँ तक? पहले मेरी पूरी बात खोल दो। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑब्वियस बात है, लॉस हुआ तो अपनी जेब से देना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन में डाल दिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम वो कंपनी है जिन्होंने गुल्लक बना रखी है। अच्छा भैया गुल्लक में कितने रुपये डाले हुए मैंने? 20,000। 20,000 की गुल्लक है। राघव पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मिल सकता है? पहला, नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग क्लेम, मगर वर्कर कोई क्लेम नहीं मांग रहा। सेकंड ऑप्शन क्या है? वर्कर ने क्लेम मांगा है। कितना मांगा है? या तो 15 या 20 या 25। 3 सिचुएशन बनाई है। समझ गए? टोटल कितनी सिचुएशन हो गई? 1 2 3 4। क्लियर ही नहीं है? अब राघव आ जाओ, बात करते हैं। पुराने पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। आ जाओ बेटा जी, बताओ पहला पॉइंट क्या गिवन है मेरे बेटे? छवि दीदी क्या गिवन है? कि गुल्लक में कितने रुपए? 20। वर्कर ने कोई क्लेम नहीं मांगा। कहने का मतलब क्या है? कोई हादसा ही नहीं हुआ, वर्कर ने कोई क्लेम मांगा ही नहीं। तो बताओ प्रॉफिट है लॉस है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना प्रॉफिट है ना लॉस हो। लेकिन राघव बेटा रिजर्व तो ऐसी पड़ा हुआ है। और मैंने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व पढ़ाते वक्त क्या समझाया था? ये रिजर्व किससे बनता है? गुल्लक किससे बनती है? प्रॉफिट से। हाँ ये ना? ये कौन सी बैलेंस शीट है? पुरानी बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट अंदर क्या पड़ा हुआ? पुराना रिजर्व। और पुराना रिजर्व किससे बना होगा? पुराने प्रॉफिट से बना होगा। और पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व पुराने पार्ट में बढ़ जाना चाहिए। बोलो हाँ ये ना? ये सिखाया था, नहीं सिखाया था मैंने? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में ये सिखाया था बेटा। रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से। सारे रिजर्व किससे बनते हैं? प्रॉफिट से। सारे रिजर्व किससे बनते हैं? ये कौन सी बैलेंस शीट मिलती है हमें? पुरानी बैलेंस शीट अंदर क्या पड़ा हुआ? पुराना रिजर्व। पुराना रिजर्व किससे बना होगा? पुराने प्रॉफिट से। पुराने प्रॉफिट पे किसका आगे? पुराने पार्टनर का। तो बढ़ जाना नहीं बढ़ जाना चाहिए? बोलो हाँ ये ना? है? इसमें क्वेश्चन मत बनाना, ये कल सिखाऊंगा। लेकिन अभी तक तो लॉजिक क्लियर सीधी बात है। हाँ सर पुराने पार्ट, क्योंकि पुरानी चीज़ों पुराने पार्टनर का ही हक है। ये क्या है? लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। खत्म होने मैंने क्या कर दिया? डेबिट। एंड डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो मैंने कितना माना था सक्षम? 3:2। बोलो हाँ ये ना? तो 20,000 को 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया, 12 और 8। आया समझ में नहीं आया? जल्दी बोल फटाफट से हाँ ये ना? अब आते सेकंड सिचुएशन पे। क्या लिखा है? वर्कर ने हादसा हुआ और वर्कर ने क्लेम मांगा। पहले सुनो, वर्कर हादसा हुआ, वर्कर ने क्लेम मांगा। दीदी क्लेम कितना मांगा? 15,000 का। सुनो मेरी बात, वर्कर मुझसे क्लेम मांग रहा है 15,000। क्या ये मेरा लॉस या मेरी लायबिलिटी है या नहीं है? लॉस है, लायबिलिटी वही। हाँ लॉस भी लायबिलिटी भी है। ये मेरा लॉस है, वर्कर मुझसे पैसा मांग रहा है, मेरा नुकसान है,
ये नुकसान रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बोलो जाना, बढ़ जाएगा नहीं। बोलो जाना, बढ़ जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने क्या बना रखी है? गुल्लक। आया समझ में नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? क्लियर? ये लॉस है, दोबारा बोल रहा हूँ, दीदी मत लिखो प्लीज, मत लिखो। ये लॉस है, ये लॉस है, ये रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, बढ़ जाएगा। क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने क्या बना रखी है? गुल्लक। गुल्लक नहीं होती तो बात अलग हो गई। बोलो आया, मतलब गुल्लक में कितने रुपए सक्षम और वर्ग कितने मांग रहा है? क्या मेरी गुल्लक मेरे लॉस को कवर कर पा रही है? फिर भी गुल्लक में कितने बच रहे हैं? जो बचे रहे वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। पुराने पार्टनर पुराना रेशो बांट दो। आया समझ में नहीं आया? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो बताओ WCR क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। खत्म करने के मैंने क्या कर दिया? डेबिट। पूरा 20,000 डेबिट कर दिया। पहले 20 में से छवि दीदी मैंने क्या कवर करा? 15,000 का लॉस। मैंने क्या निकाला? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये जो मुझे वर्कर को देने हैं इस गुल्लक में से बाहर कर दिए कि ये पार्टनर्स में नहीं बढ़ेंगे, बाहर कर देते, वर्कर को देने हैं। आया। अब दीदी 20 में से 15 का कितने बच रहे हैं? 5। तो पार्टनर्स में बांट दिए, A और B में 3 और 2 में 3 और 2। आया समझ में नहीं आया? अरे दीदी क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ जाओ। चलो जी, अब सेकंड सिचुएशन पे आते हैं। वर्क यहाँ तक क्लियर रहा। अब मान लो वर्कर हादसा हुआ, वर्कर क्लेम कितना मांग रहा है? 20। बोलो हाँ या ना। 20,000 मांग रहा है। ये मेरा लॉस है या नहीं है? ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बोलो जाना चाहिए। बोलो जाना, बढ़ जाएगा नहीं, ऐसे बोलना है। बोलो ये लॉस है, कॉन्सेप्ट पूरा माइंड में रखो। बोलो ये लॉस है, रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, बढ़ जाएगा नहीं। क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या है? गुल्लक है। और बताओ क्या गुल्लक में इतना रुपया है कि लॉस कवर हो जाए? है। हाँ, क्या गुल्लक में कुछ बच रहा है? क्या कुछ बच ही नहीं तो कुछ बटेगा भी नहीं। आया से नहीं आया? बेटा एंट्री क्या बनेगी? खाली इतू से एंट्री बनेगी। देखो WCR अकाउंट डेबिट प्रोविजन में कुछ बचा नहीं, कुछ मैंने बांटा नहीं। आया? क्लियर है? चलो अब तुम्हारे इम्तिहान की परीक्षा आ गई है। बोलो हाँ या ना। क्या है? वर्कर कितना क्लेम मांग रहा है? 25। बोलो हाँ या ना। ये लॉस है या नहीं है? है। ये लॉस है, रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? सबको क्लियर है वाली बात? सुना ही नहीं। तू सुन, ये लॉस है कितने रुपए का? 25। इसको भूल जाइए क्या कह रहा है। कितने रुपए का लॉस है? 25। ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कितना जाएगा? क्यों? क्यों? क्योंकि 20-25 का लॉस है। इस लॉस को कवर करने के लिए गुल्लक कितनी है? 20 की है। तो 20 तो गुल्लक से कवर करेंगे, लेकिन 5 तो बच रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? रिवैल्यूएशन। तो ये ऑब्वियसली बात है, जितना लॉस गुल्लक से कवर होगा उतना तो कवर कर लेंगे, बाकी क्या डालेंगे? जानना हमारी मजबूरी है। आपने यहाँ पे एक बात और समझ ली थी। क्या समझ ली थी? कि अगर कोई भी लॉस, बोलो अगर, बोलो अगर कोई भी लॉस किसी भी रिजर्व से कवर हो जाता है तो वो लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं जाता। समझिए ना? प्रॉफिट लॉस के लिए भी पैसे नहीं चाहिए होते, वो सब कैपिटल तो कंपनसेट होता है। हर चीज में तुम पैसा लगाती हो ना, वो गलत है। अकाउंट में हर जगह पैसे नहीं चाहिए। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट सर्कुलेटिंग एंट्रीज। एंट्रीज घूम रही हैं, समझ रहे हो? ये तुम्हारे थोड़े से गंदे गंदे पाप हैं 11th के, ठीक है? अमाउंट अकाउंट में सारी एंट्री, कोई भी कैश की एंट्री, रिवैल्यूएशन में कोई भी एंट्री कैश की नहीं आती नॉर्मली। लॉस और प्रॉफिट कहाँ से कंपनसेट कर देते हो तुम? कैपिटल से। समझ गए? अभी तक देखो एंट्री क्या बनेगी? WCR क्या है? डेबिट। WCR डेबिट 20,000 रुपये, और बाकी 5,000 कहाँ डेबिट कर दिए लॉस मान के? रिवैल्यूएशन में। और हमने लायबिलिटी कितनी क्रिएट कर दी? 25 की, जो मुझे वर्कर को देने हैं। अच्छा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसमें पड़ता है? अभी बांटा था पुराने पार्टनर में। ठीक है, डेबिट है, डेबिट को हटाने के मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड B इन देयर ओल्ड रेशियो। आया समझ में नहीं आया? अरे क्लियर है? कर सकते हैं, मैंने करा नहीं हुआ, कर सकते केस ए में भी कर सकते। केस ए में रिवैल्यूएशन है, इसे बांट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छी बात है, तुमने याद दिलाया। क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है तो बताओ जल्दी से। है ना? छोटा सा ट्रीटमेंट, ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ट्रीटमेंट रिजर्व और रिवैल्यूएशन के बाद ही समझ में आते, उसके पहले समझ में नहीं आते। चलो आगे। नहीं
ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक तो 20 मिनट लेट आ रहा है, ये कर रहा। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, IFR कह दो या IFF कह दो, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन, बेटा क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे लगा माता आ गई तेरे में। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बाद, ठीक है। अब पहले मैं समझा दूं ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है, जैसे एग्जांपल, अगर तुम अपना पैसा कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जैसे स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रखा है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी एसेट होती है लायबिलिटी होती है, एसेट होती है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई कैसा लगेगा, अच्छा प्रॉफिट या लॉस, तो रिवैल्यूएशन में डाल दोगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो वैल्यू घट गई तो लॉस, तो भी रिवैल्यूएशन में डाल दोगे। तो ये कहा जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू लॉस हो रहा है तो लॉस को कवर करने के लिए हम क्या बना सकते हैं, गुल्लक। उस गुल्लक का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या सीखा, ये गुल्लक किसके लिए बना रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए, लॉस के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहे। आया समझ में नहीं आया, ये ध्यान रखना। अगर ये है तो इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। कई बार बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता, बिना इसके ये मिलेगा ही नहीं। वैल्यूएशन में मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, ये अकेला नहीं मिलेगा, ये अकेला हो सकता है। आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है। तो मैंने सिचुएशन बनाई मेरे बेटे जी, बताओ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 1 लाख। अब और मैंने गुल्लक कितनी बना रखी है, 20,000। आया समझ में नहीं आया, आ जाओ सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बोलो क्या है, नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग व्हाट, मार्केट वैल्यू। और सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कितनी ले रखी है मैंने, 1, 20, 90, 80, 70, अलग अलग सिचुएशंस बना रखी हैं। मेरी बात क्लियर हो गई, चलिए लाला जी, चलो बेटा जी अब बताओ, पहली सिचुएशन को बनाते हैं बेटा फटाफट से। मैं ये मान के चल रहा हूँ वही पुरानी बात, नए और पुराने वाले पार्टनर कौन है, ए और बी, नया वाला बंदा कौन है, सी। डन है मेरी बात। और ए और बी का रेशियो कितना था, 3:2, जो WCR में लिया था हमने। अरे बोलो हाँ ये ना, चलो तो मेरे बच्चे क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, मार्केट में वैल्यू क्या गिवन है, कुछ भी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की खरीदी थी, मार्केट वैल्यू बढ़ गई घट गई कुछ बताया नहीं है। बताओ प्रॉफिट है लॉस है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ होएगा ही नहीं। अब बस क्या है, ये रिजर्व है, रिजर्व क्या है, प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व, पुरानी बैलेंस शीट, पुराना पार्टनर बांट दो। IFR क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, खत्म होने का कर दिया डेबिट, एंड बांट दी ए और बी में, पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में, 3 और 2 के रेशियो में, 12 और 8। आया समझ में नहीं आया, आओ दीदी छवि दीदी दूसरी सिचुएशन करते हैं। बताओ मार्केट में मार्केट वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में कितनी मार्केट वैल्यू गिवन है, राघव ये बता, ऐसे खरीदी कितने में थी और मार्केट वैल्यू कितनी है, बढ़ गई घट गई कुछ नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या हो गया, बिल्कुल पहला वाला कैसे बन गया, अगेन IFR ऐसे पड़ा हुआ है, बांट दो, कोई यूज ही नहीं हुआ इसका, पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर बांट दो। दीदी क्लियर है, आओ दीदी बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1 लाख की, अब मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई, दीदी बढ़ गई घट गई, दीदी प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है। IFR का यूज कहाँ होता है, प्रॉफिट में लॉस में, अभी तो प्रॉफिट है दीदी, प्रॉफिट तो कहाँ जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन में, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में, कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। तो देखो मैंने क्या करा हुआ है, देख लो, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करा हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी। इन्वेस्टमेंट है मेरी एसेट, एसेट होती है डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, और डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 20,000 रुपये। दीदी क्लियर है, सॉरी भैया क्लियर है। अब ये रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट की, रिवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसमें बढ़ता है, पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में। तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दिया, डेबिट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। आया समझ में नहीं आया, दीदी ये बताओ छवि दीदी, क्या IFR का तूने यूज किया इस वाले केस में भी, या तो प्रॉफिट हुआ था, IFR का यूज, ये सेम एंट्री दोबारा रिपीट होगी तीसरे केस में भी। आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है, IFR बटने की एंट्री दोबारा आएगी यहाँ पर भी। आया कि
देखो यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है, 1 लाख से 1,20,000 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। IFR का यूज कब होता है, लॉस में। फिलहाल तो यूज होगा इस वाले केस में, तो IFR बांटेगी नहीं बांटेगी, पुराना रिजर्व पुराने पार्टे पुराना रेशो बांट दो। तो रिजर्व को बांटने की एंट्री, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की एंट्री, और प्रॉफिट को बांटने की एंट्री। मतलब इस 1,20,000 वाले केस में 3 एंट्री आ रही है। अब आया में नहीं आया, जल्दी बोलो। वैल्यूएशन का प्रॉफिट रिकॉर्ड करा इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो हो रहा है, फिर प्रॉफिट को बांट दिया। अब आया, अब बताओ सक्षम, इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की थी, 1,00,000 की। 3 पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 90, घट गई बढ़ गई, प्रॉफिट लॉस, और ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना। अबे यार आगे बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ एक, अबे यार 1,00,000 से 90 हो गई, घट गई बढ़ गई, कितनी घट गई, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है। ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना, बोलो जाना चाहिए, बढ़ जाएगा, ये बोलो पूरी बात बोलिए ना। ये लॉस है, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, बढ़ जाएगा नहीं, क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या है, गुल्लक। और गुल्लक में कितने रुपए दी थी, क्या 20 से मेरा लॉस कवर हो रहा है, हो रहा है। अभी गुल्लक में कितने बचेंगे, जो बच जाएंगे वो बढ़ जाएंगे, बोलो हाँ ये ना। देखो IFR क्या है हमारी, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। हटाने के लिए क्या कर दूंगा, डेबिट। और पहले क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करूंगा 10,000 से। इन्वेस्टमेंट क्या होती है मेरी, एसेट। एसेट क्या होती है, डेबिट। कब कर दूंगा, क्रेडिट, क्योंकि लॉस हो रहा है। और ये लॉस कहाँ से कवर कर रहा हूँ, इस 20 में से कवर कर रहा हूँ। अब 20 में से 10 के कितने बचे, 10, वो यूरो में बांट दिए इन देयर ओल्ड रेशियो, 6 और 4। आया में नहीं आया लाला जी। अब आ जाओ जल्दी से, छवि दीदी बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी थी, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, कितनी घट गई बढ़ गई, कितनी घट गई, 20। प्रॉफिट लॉस है, ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना जाइए, बढ़ जाएगा नहीं, क्योंकि इस लॉस को कवर करने के लिए क्या गुल्लक में इनफ रुपए हैं, हाँ सर 20 का लॉस है, 20 की गुल्लक है, गुल्लक में कुछ बच रहा है, जब बची रहे तो पार्टनर्स में बटने वाला भी। तो दीदी क्या करेंगे, सीधी एंट्री, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20-20 आया। चलो थर्ड केस लास्ट, पता इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी थी, राघव 1,00,000 की, राघव भी बताएगा। अब पता इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई, घट गई बढ़ गई, कितनी घट गई, प्रॉफिट लॉस कितने का, ये पता ये आदमी गजनी है, भूल जाता है बीच बीच में। इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी थी, 1,00,000, मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई, घट गई बढ़ गई, कितनी घट गई, 30,000 रुपये। प्रॉफिट लॉस है कितने का, 30 का। ये लॉस रिवैल्यूएशन में जाना, बढ़ जाएगा नहीं जाएगा, क्लियर है। तो नहीं क्या बोल रहा है सर, मैंने बातें बातें बाकी पीछे पीछे बोल दिया बस। 10 जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 30 का लॉस है, 20 तो गुल्लक ही कवर करेगा, 10 तो बचेगा। अरे बोलो हाँ ये ना। तो बताओ IFR क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। खत्म होने मैंने क्या कर दिया, डेबिट, और बाकी 10 रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी कितने से, 30 से आया। अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस पुराने पार्टनर बढ़ जाता है, डेबिट को हटा लिया कर दिया क्रेडिट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। आया सही में नहीं आया, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है IFR और WCR का। तो ये तो आगे क्या यूज है, कौन सा अकाउंट, क्वेश्चन में बड़े बड़े क्वेश्चन में बनता कब है, मतलब जब भी एडमिशन रिटायरमेंट दे तो चेंज इन बेहतर होगा, रिवैल्यूएशन बनता है। मदद कहाँ मिलती है, किसकी मदद की, रिवैल्यूएशन की। हाँ। मैंने बताया था पहले दिन भी आपको, जब लास्ट से मैंने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्यों नहीं था क्या, लेक्चर देख लेता भाई। मैंने ये बता रखा था भाई, ऐसा है, चलो 336, हाँ बैनर लग रहा है एवी स्मार्ट स्टडी का। बेटा मैंने ना लास्ट क्लास में जब तू आया था तो मैंने एक बात बोली थी कि हम रिवैल्यूएशन करते क्यों हैं, जब भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन पेशर होता है ना,
तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ या घट सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मान ले, एक छोटे से एग्जाम्पल देके बात खत्म कर दूंगा। तूने अपनी बैलेंस शीट में जमीन लिखी रखी थी 5 लाख रुपए की, बट लेकिन तू और मैं पार्टनर थे। अब मान के चल राघव नया बंदा आ रहा है, जिस टाइम पे राघव आ रहा था ना उस टाइम पे जमीन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख की थी। हाँ ये ना, तो 10 मतलब ये समझ, जमीन तूने और मैंने मिलकर खरीदी। हाँ ये ना, ठीक है। और राघव के आने में वैल्यू कितनी थी उसकी, 10 लाख हो गई, कितनी बढ़ गई, 5। उस 5 पे किसका हक है, हम तीनों का, हम दो का। तो इसका क्यों, ये तो भी आया है। 5 लाख की 5 लाख की खरीदी थी और 10 लाख का भाव हो गया, आए ना, ठीक है ना। तो वो भाव, वो जो वेटिंग पीरियड था जब 5 से 10 होने में, वो वेट किसने करा, इसने करा, तूने और मैंने करा। तो किसका हक है, तो उसका एडवांटेज किसको मिलना चाहिए, हम दोनों को, इसको मिलना चाहिए। ये रिवॉल्यूशन है। इसलिए जब भी रेशियो चेंज होते हैं, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में जाते हैं, तो जो चीज़ ओल्ड रेशियो में होनी चाहिए उसे ओल्ड रेशियो में बांट के आगे बढ़ते हैं, फिर हम तभी ये एडजस्टमेंट की जाती है। और अगर तुम नहीं कर रहे हो ये एडजस्टमेंट, तो भैया फिर गेन और सेक्रीफाइस निकालो कि ओल्ड से न्यू जाने में कौन बंदा गेन कर रहा है, कौन बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले तो अपना पैसा मांग लेता है, जिससे गेन वाले का गेन खत्म हो जाता है और सेक्रीफाइसिंग वाले का सेक्रीफाइस खत्म हो जाता है। आया समझ में, नहीं आया? किसी बात का एडवांटेज भी ना मिले और किसी बात का डिसएडवांटेज भी ना मिले, दोनों बातें हैं। मेन मकसद हमारा एडवांटेज वाला ही होता है, समझ गए? आया, क्लियर है, ये मकसद है। धन्यवाद टेढ़ा, बाय, वी लव यू, जय हिंद, जय भारत।